इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि शीघ्रु की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस एकल द्रव्य शीघ्रु का सामान्य परिचय, शीघ्रु द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट प्रकार के औषधीय योगों के बारे में जानेंगे। तो शीघ्रु से संबंधित इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर शीघ्रु एकल द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में शीघ्रु के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे शीघ्रु, हरित, शाक, शाकपत्र, श्वेत मरीच, शोभा अंजन, तीक्ष्ण गंधा, अक्षीव और मोचक कहा जाता है। हिंदी में इसे सुहिंजना, सुहिंजना, सैजना, सौंदना कहा जाता है। इसके अलावा पंजाबी में इसे सोहंजना, बंगाली में सजीना, सेमगा, सजना, ओडिया में सोजिना, गुजराती में सरगवो, मारवाड़ी में सहिंजणो, मलयालम में मुरिन्ना, शिरगनु, सिंधी में स्वंजरो, कोंकण में मोरिंग, कन्नड़ में नुग्गे, गुग्गल, मोचक, तमिल में मुरगाई, तेलुगु में मुलगे, मोचकमू, अंग्रेजी में ड्रम स्टिक प्लांट और लैटिन में मोरिंगा ओलिफेरा के नाम से लिखा गया है। इसके बाद अंत में शीघ्रु की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि मोरिंगेसी लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग शीघ्रु के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है शोभा अंजन का वृक्ष मध्यम आकार 20 से 25 फुट ऊंचा होता है। इसके पत्र संयुक्त तथा पक्षाकार विन्यस्त होते हैं, जो पौना इंच लंबे गोल आकृति होते हैं। तो इस प्रकार शोभा अंजन के वृक्ष मध्यम आकार के होते हैं, जिनकी ऊंचाई 20 से 25 फीट की होती है। शीघ्रु के पत्ते संयुक्त अर्थात एक दूसरे के साथ जुड़े हुए तथा पक्षाकार और विन्यस्त अर्थात क्रम में होते हैं। यह पत्ते पौना इंच लंबे और गोल आकृति के होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग शीघ्रु के बीज का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है त्रिकोणाकार, पक्ष सहित कटु होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार शीघ्रु के बीज त्रिकोण आकार के होते हैं, जो कि स्वाद में कटु होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग शीघ्रु के प्रकार का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है श्वेत एवं रक्त वर्ण के आधार पर सहजना 2 प्रकार का होता है। तो इस व्याख्या के अनुसार सहजना रंग के अनुसार सफेद और लाल रंग के आधार पर 2 प्रकार का होता है। इसके बाद अगला हेडिंग शीघ्रु के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में शीघ्रु के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। तो शीघ्रु के गुण धर्म की व्याख्या के अनुसार शीघ्रु रस में कटु और तिक्त, गुण में लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग शीघ्रु के प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कफ वात शामक अर्थात शीघ्रु का औषधि के रूप में प्रयोग करने पर यह पाचन होने के बाद शरीर में जाकर कफ और वात दोष को शमन करने का कार्य करती है। इसके बाद अगला हेडिंग शीघ्रु के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में शीघ्रु के मूल, तवक और बीज का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि शीघ्रु के मूल अर्थात जड़, तवक अर्थात छाल और बीज का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग शीघ्रु की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है स्वरस 10 से 20 मिलीलीटर, चूर्ण 1 से 3 ग्राम। तो इस प्रकार से शीघ्रु की स्वरस मात्रा 10 से 20 मिलीलीटर लिखी गई है।
और चूर्ण मात्रा 1 से 3 ग्राम लिखी गई है। शीघ्र की यह स्वरस और चूर्ण मात्रा एक सामान्य व्यक्ति के लिए लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग शीघ्र के आम्यक प्रयोग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है वात व्याधि शूल शोथनाशक है, दीपन पाचन ग्राही विदाही कृमिगन है। इसके बीजों का प्रयोग लेखन और चक्षुषय है। तो अब इस व्याख्या में लिखे गए रोग और रोग के लक्षणों का अर्थ जान लेते हैं। तो इस व्याख्या में वात व्याधि का अर्थ वात दोष से शरीर में पैदा होने वाले रोग हैं। शूल का अर्थ शरीर में होने वाला दर्द है। शोथनाशक का अर्थ शरीर में होने वाली सूजन को नष्ट करना है। दीपन का अर्थ पेट की पाचक अग्नि को प्रदीपित करना है। पाचन का अर्थ खाए हुए भोजन को पाचन करने में मदद करना है। ग्राही का अर्थ मल को गाढ़ा करना है। विदाही का अर्थ शरीर में गर्मी पैदा करना है। कृमिगन का अर्थ पेट के कीड़ों को नष्ट करना है। लेखन का अर्थ पुराने जमे हुए दोषों को उनके स्थान से हटाकर आगे लेकर जाने की प्रक्रिया है। और चक्षुषय का अर्थ आंखों के लिए हितकर अर्थात लाभकारी औषधि होना है। इसके बाद अगला हेडिंग शीघ्र के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में शीघ्र से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो शीघ्र के विशिष्ट योग की व्याख्या में शोभंजन वट्टी श्याम आदि चूर्ण औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि शीघ्र का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।